हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साझेदारी व्यवसाय का विघटन क्या होता है और बात करेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें समझते हैं कि साझेदारी व्यवसाय का विघटन होता क्या है। और इसे काफ़ी अच्छे समझने के लिए अगर हम इसे दो पार्ट्स में बांट दें, ठीक है, यानी कि साझेदारी का विघटन पहला पार्ट, ठीक है, साझेदारी का विघटन, और दूसरा जो हिस्सा है वो है व्यवसाय, यानी कि एक तरीके से फर्म। साझेदारी व्यवसाय क्या होता है? फर्म ही होता है, फर्म का विघटन। अगर हम लोग इसे दो पार्ट्स में ऐसे अलग अलग करके समझेंगे तो हमें ये क्या होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि साझेदारी व्यवसाय का विघटन होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साझेदारी का विघटन क्या होता है, ठीक है। तो साझेदारी का विघटन जो है वो, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी जो हमारे साझेदार हैं, ठीक है, उनमें से जैसे मान लीजिए कि कोई साझेदार जो है वो अवकाश ग्रहण कर लिया, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, या फिर कोई साझेदार जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो एक साझेदार है वो हमारी साझेदारी फर्म से बाहर जा रहा है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका संबंध जो है वो, उसकी जो साझेदारी है वो फर्म की ओर से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि किसी एक साझेदार की जो साझेदारी है वो समाप्त हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं साझेदारी का विघटन, ठीक है। यानी कि उस साझेदार की साझेदारी फर्म से समाप्त हो रही है, तो उसे हम लोग साझेदारी का विघटन कहते हैं। इसे समझ सकते हैं कि फर्म से किसी साझेदार का संबंध समाप्त होना, ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं साझेदारी का विघटन, ठीक है। जबकि वहीं दूसरी ओर व्यवसाय का विघटन का मतलब क्या हुआ कि जब सारे साझेदार जो हैं, ठीक है, फर्म के जितने भी साझेदार हैं, 2 हैं, 3 हैं, या फिर 10 हैं, 20 है, जो भी साझेदार हैं, उन सभी साझेदारों का फर्म से संबंध समाप्त हो जाए, ठीक है। वो सभी साझेदार फर्म से अपना संबंध समाप्त कर दें, यानी कि फर्म में एक साथ काम करने के लिए स्वीकृति न दें, या फिर कोई भी अन्य कारण हो सकता है, या फिर न्यायालय भी कह सकती है कि आपको अपना फर्म बंद करना पड़ेगा। तो फर्म जब बंद होगा तो उस कंडीशन में सारे साझेदार क्या होंगे, फर्म से अपना संबंध समाप्त कर लेंगे। तो साझेदारी के विघटन में क्या हो रहा है कि फर्म से किसी साझेदार का संबंध समाप्त होता है, जबकि व्यवसाय यानी कि फर्म के विघटन में क्या हो रहा है कि सभी साझेदारों का संबंध आपस में, या फिर कहिए कि फर्म से समाप्त हो जाता है, ठीक है। आपस में भी उनका संबंध समाप्त हो जाएगा एक साझेदार के तौर पे, और फर्म किसे कहते हैं, साझेदारों की संस्था को ही फर्म कहते हैं, तो फर्म से भी उनका संबंध समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है साझेदारी का विघटन का मतलब, और ये है फर्म के विघटन का मतलब। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी हमारी साझेदारी समाप्त होती है, ठीक है, साझेदारी जब भी हमारी समाप्त होती है, तो उस कंडीशन में हमारे फर्म का, यानी कि हमारे व्यवसाय का समाप्त होना अनिवार्य नहीं है। और या एक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि साझेदारी के समाप्त होने पर फर्म का, यानी कि व्यवसाय का, फर्म का समापन नहीं होता, ठीक है। साझेदारी क्योंकि किसी एक साझेदार की समाप्त होती है, तो उस कंडीशन में फर्म का समापन नहीं होगा, लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन होना अनिवार्य है, यानी कि फर्म जब समाप्त होगी, यानी कि बिजनेस ही जब बंद हो गया, तो बिजनेस में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका संबंध भी तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साझेदारी का समापन हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें थी। उसके बाद कि अगर कोई किसी साझेदारी का विघटन हो रहा है, तो उस कंडीशन में फर्म का संचालन चालू रह सकता है, अगर बाकी साझेदार चाहें तो, ठीक है। साझेदारी के विघटन होने पर भी फर्म का संचालन चालू रहेगा, बाकी साझेदार क्या कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। लेकिन अगर फर्म का ही विघटन हो गया, यानी कि व्यवसाय ही हमारा बंद हो गया है, तो संचालन बंद हो जाएगा, ठीक है, फर्म का संचालन बंद हो जाएगा। उसके बाद है कि जब जो साझेदारी का विघटन जब होता है, तो उस कंडीशन में किसी एक साझेदार का फर्म से संबंध समाप्त होता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उस साझेदार की, ठीक है, किसी साझेदार, यानी कि जो भी साझेदार का फर्म से संबंध समाप्त हो रहा है, उस साझेदार की संपत्ति और दायित्व दोनों का निपटारा किया जाता है, दोनों का निपटारा होता है। और जबकि अगर फर्म का समापन हो रहा है, तो उस कंडीशन में सभी साझेदारों की, यानी कि एक तरीके से करिए आपकी फर्म की कुल संपत्ति और दायित्व का निपटारा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। समझ सकते हैं आप कि
जब साझेदारी के समापन में क्या हो रहा है कि कोई साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करेगा या तो उसकी मृत्यु होगी या फिर वो रिटायर होगा, तो उस कंडीशन में उसकी जो संपत्ति होगी और उसकी जो दायित्व होगी हमें उसका निपटारा करना होगा, यानी कि उसका भुगतान करना होगा। जबकि जब फर्म का समापन होगा, फर्म का विघटन होगा, उस कंडीशन में फर्म की जो कुल संपत्ति यानी कि सभी साझेदारों की संपत्ति और सभी साझेदारों के जो भी दायित्व हैं उन सभी का हमें क्या करना होगा, निपटारा करना पड़ेगा, यानी कि उन सभी को हमें क्या करना होगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा है कि हमारी साझेदारी का विघटन का क्या मतलब होता है और साझेदारी व्यवसाय के विघटन का मतलब क्या होता है। अधिकतर बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साझेदारी का विघटन क्या हुआ और साझेदारी के व्यवसाय का विघटन क्या हुआ, उससे अधिकतर लोग सेम एक ही चीज़ बोल देते हैं, जबकि ये दोनों ही क्या है, अलग है। तो यानी कि साझेदारी व्यवसाय का विघटन का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जब सभी साझेदारों का संबंध फर्म से समाप्त हो जाए, जब सभी साझेदार फर्म से निकल जाएं, अलग हो जाए, एक साथ काम करना बंद कर दें, तो उस कंडीशन में हमारी साझेदारी व्यवसाय का क्या होता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका अर्थ था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म के विघटन पर हिसाब जो है वो किस प्रकार तय किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। तो जब फर्म का विघटन होता है उस कंडीशन में जो हिसाब हमें जब करना होता है फर्म को, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो फर्म की कुल संपत्ति होती है, ठीक है, कुल संपत्ति जो होती है यानी कि रोकड़ और बैंक को छोड़कर, उसे छोड़कर सारी जो संपत्तियाँ होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, पहला काम जो होता है वो होता है कुल संपत्तियों की बिक्री की जाती है। ठीक है, संपत्तियों की बिक्री की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, जब इस बिक्री से जो राशि प्राप्त होती है, ठीक है, इस बिक्री से जो राशि प्राप्त होती है तो उससे क्या किया जाता है, प्राप्त राशि से सबसे पहला काम क्या होता है कि फर्म के जो बाह्य दायित्व हैं, फर्म के बाह्य दायित्व यानी कि बाहरी दायित्व, उसका भुगतान होता है। फर्म के बाह्य दायित्व का भुगतान किया जाता है। ठीक, जब बाह्य दायित्व का भुगतान हो जाता है तो उसके बाद जो साझेदार है फर्म के, अगर उन्होंने फर्म को कोई ऋण दिया है, ठीक है, फर्म को कोई ऋण दिया है तो उसका भुगतान होगा, साझेदारों के ऋण का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ राशि शेष बच गई है तो इससे साझेदारों की जो पूंजी होती है, जो उन्होंने स्टार्टिंग में व्यवसाय में लगाई है, उसे लौटाया जाता है। साझेदारों की पूंजी का भुगतान किया जाता है। ठीक, और इसके बाद भी अगर कोई राशि शेष बची हुई है तो उसे साझेदार क्या करते हैं, साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है, अनुपात में बंटवारा। ठीक, तो सबसे पहले जब फर्म का विघटन होता है तो क्या होता है कि फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन्हें बेचा जाता है, प्लस जो फर्म में पहले से उनका बैंक या कैश का शेष है वो, उन सभी को मिला करके सबसे पहले जो फर्म के बाहरी दायित्व हैं उनका भुगतान करेंगे। बाहरी दायित्व में जैसे देवी पत्र हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बाकी और सारी चीज़ें, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, उनका भुगतान करने के बाद अगर पैसा बचा है तो साझेदारों के ऋण का भुगतान होगा। फिर उनका भी भुगतान करने के बाद अगर कुछ राशि बची है तो उससे जो साझेदारों ने पूंजी लगाई है उसका भुगतान करेगा। और लास्ट में अगर फिर भी कुछ राशि बच गई है तो उन्हें जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनका जो भी लाभ हानि का अनुपात है उसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि हिसाब कैसे रखते हैं। दूसरा एक चीज़ ये कि अगर मान लीजिए कि विघटन के समय फर्म जो है वो लॉस में चली गई, ठीक है, यानी कि फर्म का जब विघटन हुआ तो हमें क्या पता चला कि फर्म जो है वो हमारी हानि में चली गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म हानि में हो तो इसकी जो भरपाई है वो कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, जो फर्म के लाभ हैं, फर्म के पहले से जो लाभ हम लोग कुछ लाभ रिजर्व करके रखते हैं ना, फर्म के लाभ से उसे निपटाया जाएगा, फर्म के लाभ से निपटारा किया जाएगा इस हानि का। ठीक है, फिर भी अगर उस हानि का निपटारा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि जो साझेदारों की पूंजी है, ठीक है, साझेदारों की जो पूंजी बची है फर्म में उससे निपटारा किया जाएगा, साझेदारों की पूंजी से निपटारा। और अगर इसके बाद भी हमारी फर्म की हानि पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में साझेदार क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से अपने पास से, साझेदार जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ हानि अनुपात में निपटारा करेंगे, यानी कि अपने लाभ हानि अनुपात में उस हानि को सहेंगे, अनुपात में हानि सहन करेंगे। यानी हानि सहन करने का मतलब क्या हुआ कि उस हानि की भरपाई कौन करेगा, साझेदार करेंगे, और किस अनुपात में, तो उनका जो भी पीएल रेशियो है उसमें। ठीक है, तो ये हानि की दशा में ऐसा होगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि साझेदारी व्यवसाय का विघटन क्या होता है और इससे संबंधित जो मुख्य बातें थी उस पर हमने ध्यान दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि विघटन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, उन खातों में लेखा किस प्रकार किया जाता है। तो वो वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।